बोकारो में मानवता शर्मसार। 71 वर्षीय वृद्ध मां और बेटे को 15 महीनों तक कमरे में कैद रखा गया। संपत्ति विवाद में राजनीतिक दल से जुड़े शख्स पर कैद करने का आरोप। बोकारो से आई एक बेहद झकझोर देने वाली घटना ने एक बार फिर समाज में मानवता के पतन को उजागर कर दिया है। जहां एक तरफ हम आधुनिक समाज की बात करते हैं, वहीं बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र से ऐसी अमानवीय घटना सामने आई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। बोकारो के सेक्टर 6 में एक 71 वर्षीय वृद्ध मां सीता देवी और उनके 48 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार को बीते 15 महीनों से एक बंद कमरे में कैद कर रखा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय तक किसी भी पड़ोसी ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। मां बेटे को बाहर से ताला लगाकर बंद किया गया था। ये अमानवीय कैद तब उजागर हुई जब एक सामाजिक संस्था को इस मामले की भनक लगी और उसने पुलिस को सूचित किया। शुरुआती हीला हवाली के बाद जब मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, तब पुलिस हरकत में आई। सेक्टर 6 थाना प्रभारी संगीता कुमारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दरवाजे का ताला तोड़कर मां बेटे को सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर आने के बाद 48 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार ने जो खुलासा किया वो बेहद गंभीर है। संतोष ने सीधा आरोप लगाया कि अशोक सिंह नामक एक व्यक्ति, जिसका संबंध एक राजनीतिक दल से है, ने उन्हें और उनकी मां को संपत्ति हड़पने के इरादे से यहां लाकर कैद कर रखा था। 15 महीना हम लोग भी दम घुटता है, लेकिन क्या करें, 15 है। बड़ा आदमी है तो हम लोगों को डर लगता है। तो अशोक सिंह क्यों प्रॉपर्टी बेच रहे थे? उनको पैसा लगाए हुए हैं 2-3 लाख। क्या चीज में? आया थी हम लोगों का मामला में। आपका क्या मामला था? मामला था वही केस का थाना फारी कोर्ट कचहरी, तो सब मामला। तो अशोक सिंह अभी हैं कहाँ फिलहाल? अशोक सिंह अभी हम नहीं जानते हैं। अच्छा, क्या है अशोक सिंह? अशोक सिंह हम नहीं जानते हैं उनका अस्थायी पता क्या है, लेकिन वो कांग्रेस के महासचिव हैं और इंटक अध्यक्ष, और कांग्रेस में 3-4 पोस्ट है, उसी में सवाल। कैसे मुलाकात हुआ था उनसे? कोर्ट में माँ को मिले थे, वकील मिला था। तो अभी जो आप घर में थे 6D में, हाँ, घर में कौन कौन थे? मेरी माँ। खाना पीना आपका कैसे हो रहा था? खाना एकदम किंचित में करके, कभी भुंजिया रोटी, कभी भात दाल, कभी खाली माड़ भात, कभी मैंने सब्जी तो बहुत कम ला के देते थे, खाली आलू प्याज। आपको वकील का क्या नाम था? नीतीश टंडन वही मिलाए थे माँ को। आप लोग रहने वाले कहाँ के? हम लोग शेखपुरा जिला के, बिहार के रहने वाले। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं बंसीडी सीता भवन, तारानगर 4। तो यहाँ पर आप लोग कैसे लाए थे? गाड़ी से लाए थे? हाँ, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। क्या बोल के लाया था यहाँ पर? यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचना है। कौन सा प्रॉपर्टी? मेरा घर। कहाँ आपका घर? बंसीडी तारानगर 4, सीता भवन, राजहंस शिव मंदिर के नीचे। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। और क्या करते हैं? हमको अभी CIP का पेशेंट है। क्या नाम है? सीता देवी। क्या डराता भी था क्या? डराते नहीं थे, लेकिन उनका उग्र व्यवहार हो जाता था। डराते नहीं थे, उग्र व्यवहार हो जाता। तो मारपीट भी किया क्या? मारपीट कभी 2-3 घुसा चढ़े। थाना प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि मां बेटे का उनकी पत्नी से संपत्ति विवाद चल रहा था। एक वकील के संपर्क में आने के बाद अशोक सिंह ने बीच में आकर मामला सुलझाने का भरोसा दिया, लेकिन उसका असली मकसद प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। पुलिस के मुताबिक आरोपी महीने में सिर्फ 1 या 2 बार आकर चावल दाल जैसी बुनियादी चीजें दे जाता था। अन्य जरूरतों के लिए मां बेटे रस्सी में झोला लटकाकर पड़ोसियों से मदद लेते थे। पुलिस ने फिलहाल दोनों पीड़ितों को रेस्क्यू कर लिया है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों को फोनिक सूचना के माध्यम से पता चला था कि करीबन यहाँ 15 महीने से एक माँ बेटे को कैद करके रखा गया है। तो इस सूचना पर हम जब भेजे, वेरीफाई करवाया, तो पता चला कि वाकई में ये लोग बता रहे हैं कि कुछ इनकी पत्नी के साथ विवाद था। उसी संबंध में ये किसी वकील से मिलते थे। वकील के द्वारा वारंट इशू है करके जो भी है, तो केस को सेटल आउट करने के लिए कुछ पैसे का खर्च अशोक सिंह नामक व्यक्ति किए थे। उसी के एवज में वो कहते थे कि प्रॉपर्टी बेच के जो है मेरा पैसा दो, ऐसा जैसा ये लोग बता रहे हैं अभी। बाकी जब आवेदन मिलेगा लिखित में, फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये अशोक सिंह के विषय में जितना हमें पता चला है कि वो 3rd में रहने वाला है और अभी कल ही शायद उसको चिराचास थाना के द्वारा किसी केस में जेल भी भेजा गया है। कितने दिन से यहाँ पे? 15 महीना बता रहे हैं। आप जब यहाँ पर आए तो किस स्थिति में थे? स्थिति तो बहुत ख़राब है। बता रहा है लोग कि 15 महीना में कभी वो आता था और दे देता था चावल दाल, जो मतलब है, और बाकी कुछ घटता था या दवा वगैरह के लिए अड़ोसी पड़ोसी को ये लोग बोलते थे, तो झोला के नीचे लोग रस्सी लटकाते थे, तो झोला में डाल देता था लोग खाने पीने का सामान और दवा।
बड़ा विडम्बना है कि लोग जो है पुलिस को सूचना नहीं दिए कि इस स्थिति में 2 लोग रह रहे हैं यहाँ। अभी रेस्क्यू कर लिया गया। जी जी, अभी लेके हम जा रहे हैं और देख लेते हैं। चास में तारापुर बंसीडी में अपना घर बता रहे हैं, तो तारानगर में, तो कहाँ रहते हैं वो भी देख लेते हैं और अग्रतर जो भी होगा कार्रवाई किया जाएगा। ये घटना न केवल अपराध की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाती है कि 15 महीनों तक ऐसी अमानवीयता किसी की नज़र में क्यों नहीं आई।